नमस्कार, आप देख पा रहे हो आपका अपना YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस। और बताइए कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, हमेशा ठीक ही रहने चाहिए। प्यारे बच्चों, आप बहुत सारे कैंडिडेट्स में से ऐसे भी है जो इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक GDS भर्ती का वेट कर रहे हैं। 2-3 साल से फॉर्म भी भर रहे हैं लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। उसका सबसे बड़ा कारण है GDS की कट ऑफ ज़्यादा जाना, यानी कि 100% रहना। 100% कट ऑफ जा रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है कोरोना काल के दौरान प्रमोट हुए स्टूडेंट्स की स्कूल वालों ने 100% बनाया और बिना एग्जाम डायरेक्ट 11वीं कक्षा में उनका प्रमोट कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे हजारों बच्चे हैं, अकेले हरियाणा राज्य के अंदर 60,000 बच्चे हैं जिनका 100% बना हुआ है। इस कारण मैं बताऊं आपका GDS का कट ऑफ ज्यादा जाने लगा है। और दोस्तों, ऐसी ही आज मैं आपके लिए शानदार भर्ती लेकर आ चुका हूं। अगर आपको करना है अपना बेरोजगारी दूर, इस वीडियो को पूरा देखना। सभी प्यारे भाई बहन लाइक का बटन दबाते हुए चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सुनिए अच्छे से, यह भर्ती आई है विशेष औद्योगिक सुरक्षा वीर भर्ती है। सुरक्षा क्षेत्र में कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। साथियों, कौन कौन से पदों पर यह भर्ती आई है? 2 प्रकार के पद है। पहला है सुरक्षा जवान और दूसरा है सुरक्षा सुपरवाइजर। देखिए भाइयों, सुरक्षा जवान के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसके लिए जो योग्यता है वो 10वीं चाहिए और सुपरवाइजर की योग्यता 12वीं पास चाहिए। अन्य कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता इसमें है नहीं। आयु सीमा जवान के लिए 19 से 40 वर्ष और सुपरवाइजर की 21 से 14 ईयर्स रहना अति आवश्यक है। ऊंचाई यानी आपकी हाइट माप लेना अभी थोड़ी देर बाद वीडियो देख करके 167.7 सेमी आपकी हाइट होना चाहिए। अगर आप सुरक्षा जवान के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो नेक्स्ट सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका हाइट यानी लंबाई 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है। उसी के साथ सीना, चेस्ट आपका मापा जाएगा। जवान का 77 से 82 और वहीं आपका सुपरवाइजर का रहेगा। वजन 56 से और 90 किलो सुरक्षा जवान, यानी कि आपका वेट 56 किलो से कम नहीं होना चाहिए, अधिकतम तो 90 किलो चल जाएगा। सुपरवाइजर का 55 किलो से कम नहीं होना चाहिए, अधिकतम 90 किलो है। पद जवान के 300 है और सुपरवाइजर के 15 है। टोटल अभी 315 पदों पर भर्ती आई है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपए जवान की है और सुपरवाइजर की 1000 रुपए है। इसमें सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस प्रकार GDS की भर्ती में बिना परीक्षा डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, उससे और भी आसान विधि से आपको यहां नौकरी मिलेगी। क्योंकि GDS में तो 10th की परसेंटेज को देख करके आपका सिलेक्शन होता है। यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी परसेंटेज को देख करके सिलेक्शन नहीं होने वाला। यहां अगर आपके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट है तो आसान विधि से बिना किसी एग्जाम्स के डायरेक्ट आपको नौकरी मिलेगी। आज आप चले गए और आज ही आपको नौकरी मिल जाएगी। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, पूरी बातें कर रहे हैं। वेतन, आपकी सैलरी क्या रहने वाली है? पहला है सुरक्षा जवान। सिक्योरिटी गार्ड के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करेगा या करेगी तो 14,000 से 23,000 रुपए आपका प्रति माह वेतन रहेगा। साथियों, GDS का कितना है? ABPM का 15,000 रुपए, BPM का 18,000 रुपए, बाद में बढ़ता है लेकिन शुरुआत में इतना है। यहां कितना है? शुरुआत ही 14,000 रुपए से हो रही है। और सुपरवाइजर की बात करूं 17,000 से 27,000 रुपए वेतन है। साथियों, इतना ही नहीं, अलग अलग शहर के अनुसार, अलग अलग पोस्टिंग के अनुसार, सुनिए, पोस्टिंग के आधार पर राज्य केंद्र द्वारा पारित न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार, जिस प्रकार आपको देखा होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं, जैसे बड़े बड़े शहरों में नौकरी करते हैं तो वहां पर उनका जो HR होता है वो बढ़कर निकलता है। उसी प्रकार जहां आपकी जैसे बड़े शहरों में नौकरी लगी भाई, वहां आपका वेतन ज्यादा रहेगा। सिंपल सी बात है और वो तो नियम अनुसार बदलता है। अब सुनिए, ये भर्ती कहां से निकलकर आई है? विभागीय जानकारी, यानी ये जो भर्ती आई है उस विभाग की हम थोड़ा डिटेल भी जान लेते हैं। एशिया महादेश की सबसे बड़ी सुरक्षा कंपनी है। इसका नाम भी बता देता हूं मैं, SIS। ठीक है, ये कई देशों में अपना व्यवसाय चला रही है। मैं समझता हूं विश्व के सभी देशों के अंदर यह अब तक नौकरियां बेरोजगारों को दे चुकी है सुरक्षा के क्षेत्र में। उसके अलावा 10,000 करोड़ से अधिक का टर्नओवर है। लिमिटेड कंपनी है। 3 लाख प्लस कर्मचारी अभी वर्तमान में स्थायी काम कर रहे हैं, यानी कि परमानेंट। देश के सभी राज्यों में रीजनल हेडक्वार्टर एंड देश के राज्यों के अंदर बड़े शहरों में ब्रांच हेड क्वार्टर बने हुए हैं।
अलग अलग राज्यों में रीजनल हेडक्वार्टर है। उन राज्यों के अंदर बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर बड़े ब्रांच ऑफिस है साथियों। नेक्स्ट यहां पर बता दूं, सभी राज्यों में ट्रेनिंग सेंटर है। 200 से अधिक भर्ती केंद्र है इस कंपनी की। भारत में ज्यादातर केंद्र एवं राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले उपक्रमों में सेवाएं। देखिए, भारत सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली जगहों के अंदर ही आपको नौकरी दी जाएगी। कोई भी मंदिर हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हुई, औद्योगिक क्षेत्र हुआ, जिस जगह भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उस जगह उसकी वैलिडिटी यानी कि मान्यता हो, उसी जगह पर आपको नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं कि कहीं भी दे दिया नौकरी। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार रहे। नेक्स्ट, भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कुछ शर्तों के साथ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की सुविधा भी आपको दी जाएगी। अब बताओ, लिमिटेड कंपनी है लेकिन इतनी सारी सुविधाओं के साथ सबसे बड़ी बात कि आपको स्थायी नौकरी दे रही है। साथियों, आवश्यक दस्तावेज, जिस जगह ये भर्ती चल रही है उस जगह पर स्वयं आपको जाना पड़ेगा। उस जगह जाने पर आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना पड़ेगा, जैसे कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आपकी 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट, आधार कार्ड, 2 फोटो, ड्रेस में आपको लोवर टी शर्ट और शूज पहनकर जाना पड़ेगा, क्योंकि फिजिकल तो होना ही है, दौड़ वगैरह वो तो देखा ही जाएगा। एग्जाम्स तो इसमें है नहीं। चयनित अभ्यर्थी को 350 रुपए का फॉर्म शुल्क देना पड़ेगा, यानी कि हाथों हाथ आपका चयन हो जाएगा। जिस भर्ती स्थल पर आप पहुंचोगे, हाथों हाथ वहां ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाएगा और आपको जगह भी चिन्हित कर दी जाएगी कि इस जगह आपकी नौकरी है। ड्यूटी टाइम 8 घंटे है। 8 घंटे के दौरान आप अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकते हो साथियों। साथ में आप जीडीएस भर्ती का भी फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा काम नहीं कुर्सी पर बैठ, भाई सुरक्षा गार्ड का काम क्या होता है? एक कुर्सी पर बैठकर निगरानी करना। किताब पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, क्या दिक्कत है? अपनी बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी, प्रति माह आपको सैलरी भी आएगी। नौकरी के दौरान मिलने वाली फैसिलिटी, भाई साहब आपको सैलरी तो मैंने इधर बता ही दिया। सैलरी के अलावा और कौन कौन सी सुविधाएं आपको कंपनी मुहैया करवा रही है नौकरी के दौरान, सुनिएगा। स्थायी नौकरी का वादा करती है कंपनी 65 वर्ष की उम्र तक। देखो आप, भाई सरकारी जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं तो उनकी जब 65 वर्ष की उम्र हो जाती है तो रिटायर्ड हो जाते हैं। उसी प्रकार यहां 65 वर्ष की उम्र होने पर आप लोग रिटायर्ड होंगे। वार्षिक वेतन वृद्धि, हर साल आपके वेतन में वृद्धि होगी। पदोन्नति, आपका प्रमोशन होगा। चलिए मान लिया जाए आप अभी सुरक्षा जवान, सिक्योरिटी गार्ड के पद के लिए नौकरी लगे हो, कुछ समय बाद आप सुपरवाइजर बनोगे और कुछ समय जैसे सुपरवाइजर के पद के लिए अभी नौकरी लगे हो तो फिर हेड सुपरवाइजर बनोगे। धीरे धीरे कुछ साल नौकरी करने के बाद आपका इसमें प्रमोशन की सुविधाएं भी है। बोनस देती है कंपनी, सरकारी पेंशन, ठीक है, ग्रेजुएटी की सुविधा, पीएफ कटता है, एलआईसी कर्मचारी बीमा भी आपका किया जाएगा साथियों। दुर्घटना बीमा, लोन आप ले सकते हो, लोन की सुविधा, बच्चों की पढ़ाई। देखिए साथियों, वर्तमान कंडीशन भारत देश के अंदर माता पिता का सबसे बड़ा लक्ष्य और सबसे बड़ी कामयाबी है अपने बच्चों की पढ़ाई करवाना। एक गरीब मिडिल वर्ग का व्यक्ति अपने बच्चों की स्कूली फीस और स्कूली खर्चा उठाने में असमर्थ है। आजकल प्राइवेट स्कूलों की फीस हो चुकी है लाखों, किताबों की फीस हो चुकी है हजारों रुपए, ड्रेस भी आ चुकी है 3-3, 4-4। एक सप्ताह के अंदर बच्चों की स्कूली ड्रेस 2-2, 3-3 बदलने लगी है। पहले का जमाना गया। तो साथियों, जब आप यहां नौकरी लगोगे, अपनी तो जिंदगी बन रही है, उसी के साथ आप 2 बच्चों को बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा सकोगे। यहां ये कंपनी उन बच्चों का स्कूली खर्चा पूरा का पूरा उठाएगी। सबसे खुशी की बात मुझे ये लगी। बाकी मेंस में आवास की सुविधा है, रियायती दरों पर आपको जहां आप नौकरी लोगे वहां पर रूम का मिल जाएगा, ठीक है, कम पैसों में। साथियों, भर्ती स्थल की बात कर तो वर्तमान में यह भर्ती सिवनी मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है। राज्यवार अलग अलग डिविजन के अंदर, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के अंदर यह भर्ती है। जगह पर शिविर, हाथों हाथ ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाएगा। अब बताओ, नौकरी लेनी है या नहीं लेनी? मैं तो समझता हूं कि यहां बाकी प्राइवेट सेक्टर की बजाय आप किस्मत अपनी आजमाओ, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में जाओगे तो वहां 8-10 हजार रुपए देगा, वो भी 12 से 14 घंटे आपसे ड्यूटी करवाएगा।
और कोई पैसे महीने में देता है, 2 महीने में देता है, 4-4 महीने में देता है, प्राइवेट ठेकेदार हुआ, उसकी बजाय तो साथियों यहां आओगे तो आपका भविष्य बनेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उसके साथ साथ आप बाकी गवर्नमेंट्स कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी भी कर सकोगे, अपनी बेरोजगारी भी दूर कर सकोगे, और ये सैलरी कम नहीं होती साथियों। आज सभी मेरे जीडीएस भाई, ये वीडियो आपके लिए भी लाया हूं, बड़ी मेहनत से मैंने ये जानकारी ली है, क्योंकि इस भर्ती के बारे में हर कोई नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड कंपनी है। इसलिए साथियों आप सभी को जो भी जीडीएस की नौकरी का लक्ष्य ले रहे हैं, और मैं समझता हूं जीडीएस भर्ती का फॉर्म वही डालता है जिसको रोजगार की सख्त आवश्यकता है। ये कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेजना, जिसको रोजगार की बिल्कुल ही आवश्यकता है वही फॉर्म डालेगा, क्योंकि जीडीएस भर्ती एक अर्ध सरकारी नौकरी है साथियों। भाई पैसे वाला उसमें फॉर्म क्यों डालेगा? एक 18,000 रुपए की सैलरी के लिए इतना मेहनत क्यों करेगा? पैसे वाला तो बिजनेस करेगा और बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेगा। तो मैं समझता हूं उन सभी भाइयों को इस वीडियो को ठोक कर लाइक करना चाहिए, दबाकर सब्सक्राइब करना चाहिए, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं कॉन्टैक्ट नंबर, तुरंत करो कॉन्टैक्ट अधिकारियों से, कहां पर लग रहे हैं शिविर, कब जाना है आपको शिविरों में, ये जानकारी आप खुद कॉन्टैक्ट माध्यम से पूछिए। बाकी SIS लिमिटेड कंपनी कैसी लगी जानकारी, पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, तुरंत भागिए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहे, चिपके रहे, पल पल की प्रति मिनट आपको खुशखबरी और अपडेट मिलती रहती है। जय हिंद, जय भारत।